भगवान कृष्ण कहते हैं इंसान बन करके जो जानवरों का काम करता है उसका जीवित रहना व्यर्थ है। और अर्जुन ये तेरे सामने जो खड़े हैं ये इसी श्रेणी में आ रहे हैं। बोलो वृंदावन। ये जो 11 क्षोणी सेना तेरे सामने खड़ी है ना, ये इसी कोटि के हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 6 गलत काम करने वाले को देखते ही मार दो, पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप नहीं मार देना, क्योंकि आज का कानून अलग ढंग का है। 6 काम करने वाले व्यक्ति को देखते ही मार दो, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। आज का संविधान क्या कहता है वो आप जानो, नहीं समझो। कौन 6 काम? नोट कर लेना। जो किसी निरपराधी को आग से जलाने की कोशिश करता हो, मारने की। क्या? किसी के घर में आग लगा के उसको कोशिश कर, निरपराधी उसको देखते ही मार, धर्मशास्त्र। जो किसी निरपराधी परिवार को जहर पिला के मारना चाहता हो, और जो किसी निरपराधी को जान से मारने के तलवार लेकर, शस्त्र लेकर खड़ा हो, और जो निरपराधी की धन और धरती छीन रहा हो, धन छीन रहा हो, जमीन पर कब्जा कर रहा हो, और जो किसी की बहू बेटी का अपहरण कर रहा हो, ये 6 आताताई हैं। इनको देखते ही मार देने में कोई पाप। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर धनापह क्षेत्रदारापहर्ता च सदैते ह्याततायिना और आततायिन मायांतम हन्या देवा विचार। धर्मशास्त्र कहते आताताई को देखते ही मार। भगवान कृष्ण की दृष्टि में ये सब आताताई। कौन? कौरव। कौरव क्यों? इन्होंने लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, इन्होंने भीमसेन को जहर पिला के मारने की कोशिश की। ये आज तुम्हें जान से मारने के लिए शस्त्र लेकर खड़े हुए हैं। इन्होंने तुम्हारी धरती छीनी, इन्होंने तुम्हारा धन छीना जीवों में, और इन्होंने तुम्हारी पत्नी का भी हरण करना चाहा, बेइज्जती करनी चाहिए। ये 6 के 6 दोष इनके अंदर विद्यमान हैं। इसलिए ऐसे पापियों को बचाना पाप है, ऐसे पापियों को मार देना अर्जुन पुण्य है। क्या? 6 के 6 दोष कौरवों। अघायुरिंद्रिया महा मोघम पाप। ठाकुर, लड़ना, भिड़ना, मारना, युद्ध करना सबके लिए कंपलसरी है क्या? भगवान ने कहा नहीं। जो संसार के विषयों से हट चुका है, अब जो निवृत्ति मार्ग में चला गया, जो अपनी आत्मा में ही आराम करने वाला है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है, जिसे दुनिया से ना कुछ लेना है ना देना है, उसके लिए कर्तव्य कर्म जरूरी नहीं है। तो ये भगवान ने 17वें श्लोक में बात साफ साफ कही। अगर तुम परमात्मा के चिंतन में गहराई में जा चुके हो, नहीं समझ में आई बात, और तुम्हें दुनिया से अब कुछ लेना देना नहीं है, विषयों से तुम हट चुके हो। अभी कल या परसों ही हमने कहा था कि नेता कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। क्यों भाई? नहीं, क्या कहते हैं? पत्नी सापेक्ष, पुत्र सापेक्ष, कुर्सी सापेक्ष, लेकिन धर्म। पत्नी हमारी है। कोई किसी धर्म को पालता रहे, आपको क्या ऑब्जेक्शन? हम कहते तुम्हारी पत्नी को कोई ले जाए, तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? अगर धर्म तुम्हारा अपना नहीं तो फिर पत्नी भी अपनी नहीं, पुत्र भी अपना नहीं, धन भी अपना नहीं। और अगर ये सब अपने हैं तो फिर धर्म भी हमारा है और देश भी हमारा है। जो हम पर उंगली उठाएगा हम उसका सिर उतार देंगे। ये हमारा संकल्प है। अगर आप सबसे अलग होके जंगल में चले गए भजन करने, अब आपको कोई नहीं कहेगा आपका ये कर्तव्य है। क्या? वो करे तो भला। कुछ साधु संत राजनीति में भी आए, विश्वामित्र भी तो राजनीति में आए थे,
राम जी को ले गए नहीं? बोलो। और मरवाया कि नहीं उनको, सुबाहु वगैरह को, मारिच वगैरह को? बोलो। अगर वे समाज के सुधार की दृष्टि से समाज का काम करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, पर वो नहीं करते तो उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं आए कि तुम्हें ये करने, क्योंकि वो सबको छोड़ के अब निवृत्ति में चले। वो करें तो ठीक और ना करें तो ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहता है, पत्नी पुत्रवान है, धर्मवान है, वर्णाश्रम है, तो फिर उसको असक्त भाव से कर्म करना ही चाहिए। जो व्यक्ति असक्त होकर, अनासक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वो कभी भी कर्म करते हुए बंधन में नहीं आता है। देखो अर्जुन, अगर तुम कहते हो कि नहीं भजन करना ही बढ़िया है, तो समझ लो कर्म करने वालों को भी सिद्धियां मिली हैं। कोई कोटेशन है आपके पास, उदाहरण है कोई? बोले सुन लो। कर्मणैव संसिद्धि मा स्थिता जनकारयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हते। संपश्यन कर्तुमर्हसि, कर्म से भी सिद्धि प्राप्त होती है यदि निष्काम भाव से किया जाए। तो क्या गृहस्थ और राजा कर्म करके सिद्धि पा सकता? बोले हाँ, जनक जी ने पाई। आदि पद देकर के और भी बहुत सारे राजा हुए। जनक तो प्रत्यक्ष है, क्या राजा थे, राज्य का संचालन करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि वे क्षत्रिय हैं। देश की रक्षा करना कर्तव्य है, फल की कोई कामना उनके मन में नहीं। हमने आपसे कहा कि परिवार के माली बन के जियोगे तो सदा सुखी रहोगे, और परिवार के मालिक बनकर जियोगे तो सदा दुखी रहोगे। क्या आपके यहां लॉन है, पार्क है, उसमें पुष्प पेड़ लगे हुए हैं, पौधे नहीं? उस कोठी में सर्वेंट क्वार्टर में माली रहता है और कोठी में मालिक रहता है, और माली उस पार्क की, उस लॉन की सेवा करता है, खाद पानी देता है। पेड़ों को खाद पानी देना किसका काम? बोलो, माली का। और पुष्प जो उसमें लगते हैं वो गुलदस्ता किसके लिए है? माली के लिए, मालिक के लिए। खाद पानी देना माली का काम, और जो सुंदर पुष्प खिले वो मालिक के लिए। और जब मालिक आके लॉन से, पार्क से माली के देखते पुष्प तोड़ता है और सूंघता है, और माली जरा उसका गुलदस्ता मेज पर लगा दे, माली बड़ा खुश होता है। देखो मालिक मेरे लगाए पुष्पों से खुश होता है, और मेज पर रखेगा। रोता है? बोलो। लेकिन अगर कोई बाहर से व्यक्ति आकर के सेठ के देखते देखते फूल उतारने लगे तो मरेगा, क्रोध आ जाएगा। मालिक है, आप अपने परिवार के माली बन जाओ, मालिक बना दो ऊपर वाले को। ईश्वर तेरा लगाया बगीचा, जैसे माली खाद पानी देकर पेड़ पौधों को पालता है, सींचता है, इसी तरह से जो तूने हाथ पैर दिल दिमाग हमें दिया, उसके सहारे हम परिवार के माली बन के, वो खाद पानी दे रहा और आप खाद्य और पानी दे रहे हो, दोनों एक ही बात तो है ना। आप रोटी कपड़ा दे रहे हो, वो खाद पानी दे रहा है। उसके बाद में खिले फूल तेरे हैं, जब तक तू चाहे बगीचे में छोड़ दे, चाहे ले जा। अगर तुम माली बन के जियोगे तो सदा मुस्कुराते रहोगे, और मालिक बन के जियोगे तो सदा रोना पड़ेगा। शेष चर्चा शाम की बैठक में समय से आके लाभ उठाएं। वृंदावन विहारी। शाम को यहाँ नंदोत्सव भी ये लोग मनाना चाहते हैं, हर जगह मनाते हैं, तो आदत पड़ी है इनकी। यद्यपि वो गीता का विषय नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग शाम को ठीक 3 बजे पहुंच जाए, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। आप देख रहे हो भीड़ बढ़ती जा रही, और 5 साढ़े 5 बजे गीता का समापन, और फिर नंदोत्सव प्रारंभ होगा।
वो भी देखिए इन भावुक लोगों की भावना कैसी है, किस ढंग से मनाते हैं। आइए और आनंद लीजिए। नन्ना जी कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट आप सुन लें और उसके बाद आरती करके जाएं, क्योंकि मेरे प्रभु ने यहाँ गीता का ज्ञान दिया संसार के लिए। मैं वचन तो नहीं दे पाऊंगा, मजबूरी है, देश और विदेश के कार्यक्रम हैं सब, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा कि कुरुक्षेत्र में साल में 2 साल में जब तक शरीर साथ देता रहे, कथा होती रहे, ये प्रयास में हमारा जरूर है। हर हर महादेव। श्री बांके बिहारी लाल की। 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़ों को अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि छोटे लोग बड़ों की ही नकल किया करते हैं। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उसी को प्रमाण मान के उसके आधार पर चला करते हैं। एतावता बड़ों के ऊपर ये दायित्व है कि वे स्वयं संभल कर कदम रखें। मान लिया जाए कोई अध्यापक क्लास में बैठ के सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, छोटे बच्चों पर उसका असर पड़े और वह अध्यापक ये कहे कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, असर नहीं हो। जो स्वयं बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उसका दूसरों पर असर पड़े। कहते हैं किसी संत के पास कोई बुढ़िया अपने बेटे को लेकर गई कि महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, बहुत ज्यादा मीठा खाना नुकसानदेह है, इसे समझाइए गुड़ खाना छोड़ो। उन्होंने कहा माँ 1 हफ्ते बाद आना तो समझाएंगे। 1 सप्ताह बाद वो फिर अपने पुत्र को लेकर पहुंची। महात्मा ने बड़े ढंग से उसे समझाया, अधिक गुड़ खाने से क्या नुकसान है, सीमित मात्रा में खाया आया ठीक है, ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। बेटा मान गया और छोड़ दिया। बुढ़िया ने कहा कि स्वामी जी 1 सप्ताह पहले मैं आई थी, यदि आप उस समय समझा देते तो हमें दोबारा ना आना पड़ता और ये 8 दिन और ज़्यादा गुड़ ना खाता। उन्होंने कहा माता जी मैं स्वयं गुड़ खा रहा था जब तुमने आके कहा, इसलिए मैंने 1 सप्ताह की मोहलत ले ली थी तुमसे, तो पहले मैं गुड़ छोड़ दूं क्या, उसके बाद इस बच्चे से कहूं तो असर पड़ेगा। जब आए दिन बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे होते हैं और उनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे होते हैं और फिर वो समाज को नीति की शिक्षा दें तो उसका असर नहीं होगा। इसीलिए बड़े लोगों को पहले अपने आचरण सुधारना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का संकेत है। यद यदा चरत श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 21वां श्लोक है 3रे अध्याय का। सयत् प्रमाणम कुरुते। लोग उसको प्रमाण मानते हैं, हमारे गुरु ने, हमारे पैगंबर ने मांस खाया था इसलिए हम खाते हैं, उन्होंने शराब पी थी इसलिए हम पीते हैं, हमारे पिता शराब पीते थे इसलिए हम पीते हैं। लोग बड़ों का उदाहरण देते हैं। एतावता बड़ों को संभल कर कदम उठाना चाहिए।
लोक शिक्षण के लिए सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, ये भगवान कृष्ण का संदेश। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो पार्थ, मेरे लिए त्रैलोक्य में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। कर्तव्य कहाँ होता है? बोले अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्तव्य होता है। मेरे लिए अप्राप्त कुछ है ही नहीं, तो कर्तव्य क्या रहा? फिर भी मैं संभल करके चल रहा हूं, क्योंकि यदि मैं संभल कर नहीं चलूंगा, नहीं आलसी बन जाऊंगा, तो लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे। भगवान कृष्ण स्वयं घोड़ों की लगाम थामते हैं और अर्जुन से कहते हैं, जय शत्रुम महाबाहो। अर्जुन, शत्रुओं को मार, युद्ध के लिए खड़े हो। और स्वयं भी ठाकुर जी ने मारा है। ऐसा क्यों किया प्रभु ने? ताकि हमारा समाज कायर न हो जाए, आलसी न हो, प्रमादी न हो, अपने कर्तव्य के लिए सदा सावधान हो। व्यक्ति जैसा पढ़ता है, व्यक्ति के जीवन में जैसी संस्कृति आती है, वैसे ही संस्कार आते हैं। आज हर व्यक्ति अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है, संस्कृत को छूना भी नहीं चाहता। हिंदी पढ़े न पढ़े, लेकिन हमारा बेटा अंग्रेजी जरूर पढ़ ले। उसका दुष्परिणाम क्या होगा कि लोग अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, अपना स्वाभिमान खोते चले जा रहे हैं। विवेकानंद जी ने दुखी होकर के लिखा, एक पुस्तक में हम पढ़ रहे थे कि कॉन्वेंट अंग्रेजी स्कूल में कोई पढ़ने वाली लड़की इंडिया टुडे समाचार पत्र में अपनी सम्मति भेजती है कि अयोध्या विवादित क्षेत्र को सार्वजनिक मूत्रालय बना दिया जाए। क्योंकि मूत्रालय में किसी का विरोध नहीं हो, ये धर्म लड़ाते हैं आपस में, विरोध कराते हैं, इसलिए ना मंदिर रहे ना मस्जिद रहे, वहां मूत्रालय बना। लिखते हैं कि इसको पढ़ करके मेरे मन में जो ठेस लगी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारे धर्म की लड़की अपने धर्म के बारे में क्या लिख रही है, लेकिन उस बच्ची का दोष भी क्या है? क्योंकि उसके माता पिता उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसे अंग्रेज बनाना चाहते हैं। जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो संस्कार भी तो अंग्रेजों वाले लेंगे। क्या है? संस्कृति से संस्कार बनते हैं। तो जिस संस्कृति के प्रति आपका रुझान होगा, बच्चों के दिमाग में जो भरोगे, वही तो उसके मुख से निकलेगा। अभी आगे आप सुनोगे इसी अध्याय में भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। पार्थ, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म अपने लिए भय देने वाला है, दुख देने वाला। आज लोग कहते हैं धर्म की बात ही ना करो, और भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्म के संस्कार सिद्धांतों से बच चुके। भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़ों को वही कर्म करना चाहिए जो दूसरों के, छोटों के लिए आदर्श बन जाए, आदर्श बन जाए। आज लोग सही बात को भी गलत साबित करना चाहते हैं, कुर्सी के प्रलोभन में आकर सैद्धांतिक बात को भी स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो जब बड़े लोग ऐसा करेंगे तो छोटों में क्या हो? भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो आने वाली प्रजा मेरा अनुसरण करेगी और फिर संकरता फैल जाएगी।
क्या स्वभाव संकरता, संस्कार संकरता, वर्ण संकरता फैल जाए और तब हमारी प्रजा नष्ट हो जाए। जिसका धर्म नहीं, जिसका देश नहीं, उस व्यक्ति की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अपना देश और अपना धर्म होना चाहिए। धर्म विहीन मानव दानव हो जाता है। धर्म विहीन मनुष्य का, मानव का कोई जीवन नहीं होता। मर्यादा का नाम ही धर्म है। नदी के दो किनारे हैं, वो उस नदी की मर्यादा है। इसलिए नदी का जल बहता हुआ समुद्र तक, लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अगर एक किनारा टूट जाए तो फिर जल लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, बीच में खेतों में बह जाएगा। इसी तरह से हमारे जीवन के लिए लोक और वेद ये दो मर्यादाएं हैं। यदि इनका पालन होता रहेगा तो हमारा समाज व्यवस्थित, सुंदर, सुयोग्य, सदाचारी बना रहेगा। और यदि बड़े लोगों ने अपना सिद्धांत छोड़ दिया तो संकरता फैल जाएगी और वो संकरता समाज को नष्ट कर, तो संकरता फैल जाएगी और वो संकरता समाज को नष्ट कर, उससे हमारा समाज नहीं रह जाएगा। आज लोग कहते हैं अपने धर्म से क्या है। अरे भाई, अगर अपना धर्म नहीं बचाना था तो यहां से दूसरों को, अंग्रेजों को क्यों निकाला यहां से? मुसलमानों से संघर्ष क्यों किया? रोटी तो उस समय भी मिल रही थी, आज भी मिल रही है। क्या हमने तो लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हमारा देश और हमारा धर्म। जब देश और धर्म कुछ नहीं रह गया तो हमारा जीवन क्या है? पशुओं जैसा जीवन हो गया। भारतीय संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में एक संस्कृति है। भारतवासी के जीवन में संयम होना चाहिए, उससे समाज को, संसार को शिक्षा प्राप्त। पानीपत में एक सज्जन सुना रहे थे अभी कि हम अमेरिका गए, वहाँ की महिलाओं ने हमारे पत्नी से पूछा कि शादी, मैरिज हुए कितने वर्ष हो गए? तो पत्नी ने कहा 50 वर्ष। महिलाएं पूछती हैं कि 50 वर्ष में कितने हुए? तो हमारी पत्नी ने कहा एक है। तो मुंह फाड़ के रह गए, माय गॉड, एक! 50 साल की शादी में एक ही? उसने कहा हमारे देश की यही विशेषता है कि भारतीय नारी एक को छोड़कर दूसरे की ओर आंख उठा के भी नहीं देखती। इसलिए हमारे देश में खुदा खुद आकर के पैदा हुआ करता है भारतीय महिलाओं के पेट से और धन्य धन्य कर जाता है दुनिया को शिक्षा है। अब विदेशों में 50 साल में 10-20 पति नहीं हुए तो वो कोई जिंदगी है? वहां तो लव मैरिज और डाइवोर्स चल रहा है बराबर। जरा सी खटपट हुई और जरा कहीं मन मान गया अपना। क्या ऐसी संस्कृति आप चाहते हो? भारतीय संस्कृति वो है जिसने वृंदा का पति जलंधर अत्याचारी था, लेकिन वृंदा पतिव्रता थी। वो दूसरी नारियों का सतीत्व तो नष्ट कर रहा है, लेकिन वो अपने पातिव्रत को लिए बैठी है। जलंधर को वरदान है, जब तक तेरी पत्नी का पातिव्रत नष्ट नहीं होगा तुझे कोई मार ही नहीं सके। भगवान शंकर की पत्नी अम्बा पार्वती को देखा जलंधर ने और उनको प्राप्त करने के लिए शंकर बन के गया। अम्बा पार्वती ने भगवान शंकर से शिकायत की। भगवान शंकर ने नारायण को बुलाकर कहा, नारायण, वो तुम्हारा साला जलंधर, क्या तुम उसके घर में डेरा डाले पड़े और वो पतिव्रताओं का सतीत्व तो नष्ट कर रहा? बोले भोलेनाथ, बस उसने रास्ता दिखा दिया। उसने रास्ता दिखा दिया। वो शंकर बन के अगर पार्वती अम्बा के यहाँ आ सकता है
तो मैं जलंधर बनकर के वृंदा के पास जाऊंगा, उसका सतीत्व नष्ट करके जलंधर को आपके हाथों मरवा दूंगा। गए जलंधर बन के और उसका पातिव्रत नष्ट किया। भगवान शंकर से युद्ध हुआ और जलंधर मारा गया। वृंदा ने कहा, मेरे पति के रूप में आने वाला तू कौन? पता लग गया ना, शक्ल तो वही थी लेकिन क्रिया में तो भिन्नता है। मेरे पति के रूप में आने वाला तू कौन? अपना परिचय देने श्राप देते हो। भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हुए। वृंदा, तेरा पति बहुत नारियों का सतीत्व तो नष्ट कर रहा था, इसलिए मैं जलंधर बनकर तेरे पास आ गया। हजारों नारियों का सतीत्व तो बच जाएगा, इसलिए मैं नष्ट। बोले विष्णु, वेद के संस्थापक, धर्म के संस्थापक होकर तुमने मेरा सतीत्व तो नष्ट कर दिया। अब ये मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा, इसे तो मैं जला दूंगी, पर जलाने से पहले तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। भारतीय नारी का वैशिष्ट भगवान विष्णु को श्राप देती है, तुम पत्थर हो जाओ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पाने के लिए नारियां पातिव्रत का पालन करती हैं, योगी लोग तप करते हैं, और मैं तुझे स्वयं मिला और तू मुझे श्राप देती है। वृंदा ने कहा, मेरे पति के सामने तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं थे और तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा। भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा, तूने श्राप दिया, मुझे इसका कोई दुख नहीं, पर ये मेरे आंसू दुख के नहीं हैं, प्रेम के, भाव के। एक भारतीय नारी ने दुनिया को दिखा दिया कि पातिव्रत क्या है। अगर मैं पत्थर बनूंगा तो तू तुलसी बनेगी, और जब तक तेरा पत्ता मेरे सिर पर नहीं आएगा तब तक मेरे सिर में दर्द होता रहेगा। मैं सदा तुझे अपने सिर पर धारण करूंगा। भारतीय नारी तो इस महान होती। आदर्श है, आज घर घर में तुलसी की पूजा हो रही। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उनका अनुसरण किया करते हैं। बड़ों को सावधान होकर आचरण करना चाहिए, ताकि छोटे लोग भी सावधान होकर उसी रास्ते पर चलें। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दिया, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी सारा जीवन धर्म की रक्षा के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। तो उनके पुत्र फतेह सिंह जोरावर सिंह भी अपने धर्म की रक्षा के लिए दीवाल के अंदर चुन गए, लेकिन सी नहीं की उन्होंने। सिर दिया पर सी नहीं की। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने जल समाधि ले ली। वीर हकीकत राय ने शरे बाजार में चौराहे में अपना सिर कटवा दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उसकी नकल किया करते हैं। अगर गुरु तेग बहादुर जी महाराज धर्म के लिए हंसते हंसते सिर देते हैं, तो उनके पुत्र भी जीवन भर संघर्ष करते हैं, उनके पौत्र भी उसी रास्ते पर चलते हैं। बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे उसका अनुसरण करते हैं। अगर हमारे देश के नेता और अभिनेता, चाहे धार्मिक नेता हो चाहे राजनीतिक नेता हो, क्या आज धार्मिक नेता भी लड़खड़ा रहे हैं, अपना आश्रम बनाने में, अपने चेले बनाने में मस्त हो रहे हैं। हमारा धर्म क्या है और उसका उद्घोष कैसे करना है और उसकी रक्षा के लिए प्रयास कैसे करना भूल गए। अब तो आश्रम हमारा बड़ा बन जाए, चेले चपाटे हमारे बहुत हो जाएं, ताकि गद्दी में बैठ के हम आराम से खाते रहें रोटी। ज्यादातर संत और महंत इस ढंग के आज पैदा हो रहे हैं। सभी तो नहीं है, कुछ तो सक्रिय हैं जो धर्म की रक्षा के लिए, देश के लिए चिंतित हैं और दौड़ रहे हैं। हमारे शंकराचार्य हैं पुरी वाले, निश्चलानंद, सरकार ने उनको AC 2 टायर का फ्री पास दिया, लेकिन वो अपनी टिकट से जाते हैं। पास उनके जेब में नहीं, लेकिन सरकारी पास से नहीं जाते।
क्यों नहीं जाते? बोले हम सरकारी किराए से अगर जाएंगे तो हमें सरकार के पक्ष में बोलना पड़ेगा, इसलिए हम अपने पैसों से जाएंगे और निर्भय होकर बोलेंगे, हमें किसी का भय नहीं। शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज, उनको फ्री पास मिला हुआ है सारे देश के लिए ट्रेन, लेकिन किराए से जाए। लव कुश रामायण सुनाने चले भगवान राम को, वनवासिनी सीता के वाल्मीकि आश्रम में जब से और यज्ञ कर रहे हैं भगवान राम, तो महर्षि वाल्मीकि के यहाँ से लव कुश चले रामायण सुनाना, जाओ बेटा रामायण सुनाओ, सीता चरित्र सुनाना वहां जाके। अच्छा, जो आज्ञा गुरुदेव। जब चलने लगे तो महर्षि वाल्मीकि ने थोड़े से फल लेकर उनके कमंडल में डाल दिए। गुरुदेव ये क्या है? बेटा भूख लगे वहां तो खा ले। मैं राजा राम के यज्ञ में रामायण सुनाने जा रहा हूं, मैं जहां रामायण सुनाऊंगा क्या वो राजा राम हमको रोटी नहीं देंगे खाने को? आप कमंडल में फल क्यों डाल रहे हैं? हमने तो सुना है कि राजा राम महान है, सारी दुनिया गुण गा रही है। उन्होंने कहा बेटे, अगर तुम लोग जाके राजा राम की रोटी खाओगे तो सीता के गीत न सुनाकर राम के गीत गाना शुरू कर दोगे, सिद्धांत तुम्हारा लड़खड़ा जाएगा। इसलिए फल अपने खाना और चरित्र सीता का सुनाना, तब राम पर ऋषियों पर असर पड़ेगा, वहां प्रजा पर। और जब जाके महाराज अपने फल खा के सीता चरित्र सुनाया तो राम सिंहासन से उतर के नीचे बैठ गए, लोगों की आंखों से आंसू की धारा वो प्रवाह चला कि लोगों ने रुपया बरसाना शुरू किया लौह कुश के ऊपर। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि जो महात्मा बैठे थे वो भी कुछ देना चाहते, दोनों बालकों को, पास में कुछ था नहीं, तो कमंडल मृगशर में ला करके सामने चढ़ा, और तो था ही नहीं कुछ उनके बाद चढ़ा। इतनी बढ़िया कथा, सीता चरित्र रो, वो धोबी आके रो पड़ा राम के सामने, मैं अपराधी हूँ, सीता शुद्ध है, पवित्र है, राम सीता को बुला लो, मुझे दंड दे। चरित्रवान व्यक्ति के ही शब्दों का दूसरों पर असर हुआ। दीनदार, ईमानदार, सहृदय व्यक्ति का चरित्र दूसरों के लिए, उपदेश दूसरों के लिए आचरण बनता है, आधार बनता है। वे धन्य हैं गुरु जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने समाज को सावधान किया कि देश की रक्षा के लिए सदा तैयार रहना, धर्म की रक्षा के लिए सदा तैयार रहना। इसलिए पंजाबी समाज, सिख समाज आज भी सारे देश में उस कार्य के लिए सबसे आगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करना, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करते हैं आसक्त होकर, इसी तरह ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए अनासक्त हो। क्या? कर्म ज्ञानी भी करे, लेकिन अज्ञानियों को ये समझाए कि कर्म करते हुए मोहित नहीं होना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र मारे गए, 2 युद्ध में, 2 दीवालों में चुना दिए गए। क्या? और जब लोग उनके पास पहुंचे कि आपके 4 थे, चारों चले गए, खत्म हो गए, तो देखा कि वो मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। क्यों? बोले धर्म के लिए गए हैं, हम आए धर्म के लिए। मैं उस परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। हम तो जगत का तमाशा देखने आए थे। हमारे बेटे अगर चले गए तो धर्म के लिए गए, इसमें रोने की क्या बात है? फिर 4 गए तो क्या हुआ? मेरे हजारों लाखों सिख मेरे बेटे ही तो हैं, वो तो जीवित हैं, चिंता की क्या बात है? 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मेरे सिख भाई, मेरे बेटे हैं, वो मेरे पुत्र जी रहे हैं, क्या बात। ये हिंदुत्व था, ये धर्म रक्षा के लिए स्थिति थी। आज धर्म की स्थिति दबती जा रही है इस भौतिकवाद के चक्कर में। बस जहां देखो पैसे की बात,
देश को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, तरक्की करो। क्या तरक्की करो? बोले बस पैसा बहुत आना चाहिए। खाली पैसा ही तरक्की नहीं है। आचरण जब पवित्र हो जाए तो समझ देश की तरक्की हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि में भेद पैदा नहीं करना। वो कर्म कर रहा है, उसको करने दो, लेकिन उसको समझाओ कि गलत कर्म ना करके सत्कर्म करो, और कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखो। कर्म वैसे तुम भी करो, लेकिन वैसे अर्जुन, दुनिया में जितने कर्म हैं वो सब प्रकृति के द्वारा होते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं होते। कर्म प्रकृति के द्वारा। बाहर भी प्रकृति है, प्रकृति से 3 गुण पैदा होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उससे 5 महाभूत पैदा होते हैं, 10 इंद्रियां और 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं। तो प्रकृति प्रकृति के साथ व्यवहार करती है। जैसे वायरलेस हाथ में है, वहां दूसरे के हाथ में वायरलेस है। अब वो जो बोलता है वो यहाँ सुनाई पड़ रहा है, वो जो यहाँ बोल रहा है वो हाथ में लिए घूम रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा, शब्द अपने आप उसमें कैच हो रहा है। कोलेट जैसे आजकल वो अपने आप कैच करता है, शब्द को कैच करता है, नंबर मिला दिया गया है, कैच हो रहा है। तो जैसे यंत्र परस्पर में एक दूसरे के शब्दों को कैच करते रहते हैं, इसी तरह ये भी प्रकृति है, शरीर, और बाहर भी प्रकृति है। तो प्रकृति प्रकृति के साथ व्यवहार करती है, आत्मा दोनों से अलग है। आत्मा दोनों से पृथक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति के साथ प्रकृति का व्यवहार हो रहा। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो अहंकार के कारण शरीर को आत्मा मान लेता है, और आत्मा की क्रिया को मेरे द्वारा हो रही है कह करके मैंने किया कर्ता बन के बैठ जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणा गुणै कर्माणि सर्वश। कर्म होते हैं प्रकृति के द्वारा, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण ये मूर्ख जीव कर्ताहमिति मन्यते, मैं कर्म करता हूं ऐसा मानते। अच्छा सज्जनों, ये बताओ, पुत्र पैदा होता है, ठीक है, तो माता पिता के रज शुक्र में जीवाणु किसने बनाया? बोलोगे परमात्मा ने। और माता के अंदर गर्भाशय किसने बनाया? परमात्मा ने, ठीक है। और गर्भाशय में जीवाणु पहुंचा, अब उसका वर्धन और उसका संरक्षण किसके द्वारा हो रहा है? परमात्मा के द्वारा। हाथ पैर नाक कान कौन बना रहा है? परमात्मा बना रहा है, प्रकृति बना रही है। तुम तो खा पी रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो अब वो जो पुत्र पैदा हुआ वो किसका है? बोलो। हुआ तो भगवान का, और मानते हैं बस वो जो अपना मान लेते हैं वही बंधन हो गया। बोले महाराज अपना खून है तो अपना तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा तो कभी कभी लंबे मिलापे निकल आते हैं तुम्हारे खून से, उनको भी रख लो, साडा काका हैगा मानो, क्योंकि अपने खून से तो निकला हुआ है। पेट से मिलापे नहीं निकल आते कभी, कैंचुए जैसे, उसको तो दवाई दे के मरवाते हो। उसी खून से मिलापा कैचुआ बना, उसी खून से बेटा बना, उसको गले लगा रहा, उसको दवाई से मरवा रहा। और सर में जुएं भी तो तुम्हारे खून से बने हुए हैं, और खटिया में खटमल भी तो तुम्हारे पसीने से पैदा हुए, सब तुम्हारे काके ही तो हैं। इनको संभाला करो बढ़िया ढंग से। वो हमारे नहीं है, खाली वो हमारा है। अगर खून से पैदा होने वाले सब हमारे हैं तो फिर जुएं और खटमल और मिलापे और बेटे सब मेरे हैं। और नहीं तो प्रकृति सबको पैदा कर रही है, पैदा करती है, अपना काम जितना बने पालन कर दिया। ईश्वर की चीज है, रहे जाए, ठीक है, उसकी चीज है। आप न्यूट्रल बन के जियो। क्यों बुढ़ापे में परेशान हो रहे हो, मरे जा रहे हो?
बेटे 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 पोते पड़पोते। एक सेठ ने पूछा अपने मुनीम से कि अगर अपन काम बंद कर दे तो कितनी पीढ़ियां खाएंगी बैठ के। उसने कैलकुलेट किया और बोले 9 पीढ़ी बैठी बैठी खा सकती। सेठ रोने लगा सिर पकड़। क्या हुआ सेठ जी, क्यों रो रहे हो? बोले मेरी 10वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी, उसके लिए भी तो कुछ कमा दूं। बोलो वृंदावन। बोलो। अब जो 10वीं पीढ़ी के लिए कमाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति चैन से ना खा सकेगा, ना सो सकेगा, ना चैन से मर सकेगा। अपने तेरे कोई नहीं ईश्वर को छोड़कर, धर्म को छोड़कर। ये बात बुद्धि में बैठा रहो। प्रकृति के गुणों के द्वारा सारा, शरीर में भी 3 गुण हैं और बाहर भी 3 गुण हैं। 3 से 3 काम हो रहे हैं अपने, सब होते जा रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन नहीं भाई। ट्रेन में ड्राइवर है, वो तो खाली इंजन को स्टार्ट करता है, गति कम और ज्यादा करता है। उसमें तो स्टीयरिंग भी नहीं कि घुमाए उसको। वो तो रेल पर, पटरी पर डब्बा रख दिया गया और ऊपर विद्युत इंजन है, ऊपर इलेक्ट्रिक है, बस बटन दबा दिया। 50-60 बोगियां दौड़ रही हैं। अब ड्राइवर कहे जी मैं दौड़ा रहा हूं अपनी शक्ति से, पागल है कि नहीं है? बोलो भाई। 50-60 बोगियों को, जिसमें कितने टन वजन है और 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से वो भाग रहा, ड्राइवर कहे मेरी शक्ति से दौड़ रही। अरे तू तो निमित्त है बटन दबाने में। काम तो अपने आप इलेक्ट्रिक के द्वारा और इंजन के द्वारा हो रहा है। तू उसमें करता कहाँ है? तू तो निमित्त है खाली। इसी तरह दुनिया में जो काम हो रहे हैं, करता धरता तो बंसी वाला है, तू तो निमित्त है उसमें। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो मैया ने कहा अरे ग्वाल वालो, कन्हैया के हाथ से पर्वत न गिर जाए, लाठियां लगा दो। लाखों लाठियां लगा दी ग्वाल वालों। अब जहां लाखों लाठियां लगेंगी वहां उंगली दिखेगी? बताओ। हाँ, लाखों लाठियों के बीच में एक छोटी उंगली दिखेगी? अब अज्ञानी व्यक्ति ये सोचेगा कि लाठियों ने उठा रखा है, लेकिन समझदार व्यक्ति विचार करेगा कि लाठियों से कहीं पर्वत उठता है। और भगवान ने दिखा भी दिया। तीसरा चौथा दिन जब आया ना तो मैया के दिल में दर्द होने लगा कि ग्वाल बाल बारी बारी से खा पी के सो रहे हैं और मेरा कन्हैया 4 दिन हो गया, रात दिन। अरे ग्वाल वालों, जैसे तुम बारी बारी से खा पी के आराम कर रहे हो, मेरे कनुआ को वो छुट्टी दो। कभी कभी प्यार से कनुआ कहती थी कृष्ण, मेरे कनुआ को भी तो थोड़ी छुट्टी दो, खा पी ले, थोड़ा उसके हाथ की मालिश कर दूं, थोड़ा सा सो ले, फिर आकर के बोले हाँ हाँ भैया, इसमें क्या फर्क पड़ता। अरे कन्हैया, ग्वाल वालों का तो अपना सखा करना था। अरे कन्हैया, तेरी मैया रो रही है, कह रही मेरा लाला थक गया होगा, जा जा खा पी के थोड़ा आराम कर ले, हम लोग ले आओ। भगवान ने कहा एकदम छोड़ दूं कि धीरे धीरे छोड़ूं? पहले ये बताओ। बोले नहीं, एकदम नहीं, धीरे धीरे। अब जब ठाकुर जी हाथ नीचे करने लगे तो पर्वत सिर पर आ रहा है। बड़ी शक्ति लगाई ग्वाल वालों ने, महाराज पसीना आ गया, लेकिन जब सिर पर आ गया गोवर्धन तब बोले कन्हैया भैया तू ही उठाए, हमारे बस का रोग नहीं है। चमत्कार तेरी अंगुली का, हमारी लाठियां तो यूं लगी भाई, हमारी लाठियां तो केवल मैया को सांत्वना देने के लिए लगी हैं। चमत्कार लाठियों का नहीं है, चमत्कार तेरी। हम और आप घर गृहस्थी को जो संभाल रहे हैं वो ग्वाल वालों की लाठी की तरह निमित्त हैं। हमारे परिवार को चलाने का सारा श्रेय हमारे ठाकुर के ऊपर है। धन्य हो प्रभु, तुम्हारा संसार बनाना और चलाना तुम ही जानो। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा तुम्हारी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। को न जाने तुम्हारो अंता, ऊंची ते ऊंचा भगो। प्रभु तुम्हारी लीला कोई करण करावन आप पे आप। ईश्वर के द्वारा सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तू व्यर्थ का अभिमान लेकर के और अपनी जिंदगी खराब। ये मैं जो है ना, इसका नाम है सीमेंट आज की भाषा में।
जैसे सीमेंट दो ईंटों को ऐसा जोड़ता है कि अलग करने में हथौड़े मारने पड़ते हैं। जोड़ने में कठिनाई नहीं है, तोड़ने में कठिनाई है। अहंकार भी दो ईंटों को जोड़ता है, शरीर और आत्मा को, दोनों को मिला के एक कर देता है। अहंकार का बंधन छूट जाए तो दोनों के दोनों अलग के अलग हो गए। इसलिए हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने कहा, देहाभिमाने गलिते। जिसका देहाभिमान गलित हो गया और परम तत्व का जिसको बोध हो गया, वो जहां जाता है वहीं समाधि में रहता है, उसकी सहज समाधि। सारी समस्या अहंकार की है। यही मैं और मेरा दो तरह से बोलो। 27वां श्लोक, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रहे हैं, लेकिन अज्ञान उसमें अपना अहंकार जोड़ता है। मैं करता हूं, मैंने किया, बेटा मैंने पैदा किया। अगर माता पिता बेटा पैदा कर सकते हैं तो कोई स्त्री दुनिया में बंध्या रहती है? बताओ, कोई पिता पुत्रहीन रहता? इसका मतलब है कि पैदा करने वाला कोई और है, तू एक निमित्त है। जब तू निमित्त बनेगा, अरे भाई एक सेठ ने जमीन खरीदी, जमीन खरीद करके दुकान बनाई, दुकान बना करके 10 लाख रुपए का उसमें सामान लाके डाला और मुनीम और नौकर को बैठा दिया कि चलो तुम्हारी तनख्वाह मुनीम जी 4000, 2 नौकर हैं 2-2000, 8000 तनख्वाह हो गई। अब उसमें प्रॉफिट होता है हर महीने 1 लाख, और सेठ की कई दुकान है, वो आता नहीं, मुनीम और नौकर चलाते हैं। तो जितना प्रॉफिट हुआ सबका सब मुनीम और नौकरों का है कि मालिक का भी है? क्यों भाई? मालिक तो बैठता नहीं, मालिक दुकान तो चला नहीं रहा, दुकान तो मुनीम और नौकर चला रहे हैं। बोले मुनीम तो एक ही काम कर रहा है, मालिक ने तो 3-4 काम किए हैं। जमीन खरीदी, दुकान बनाई, माल ला के डाला, और जाके बढ़िया बढ़िया माल का चयन करके सिलेक्शन ला के डालता रहता है। तुम तो खाली बैठ के चला रहे हो ना, इसलिए तुम तो केवल तनख्वाह के हकदार हो, प्रॉफिट के हकदार तो सेठ होता है। इसी तरह ईश्वर ने सब कुछ बना बना करके अपने को दे दिया। अब अपन थोड़ा सा कुछ करते हैं, सारा तो वो कर रहा है, और अपन जरा निमित्त बने और अहंकारी बन, मैंने किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। यही तो अड़चन वाली बात है। क्या अहंकार नहीं करना? जो तत्ववेत्ता होते हैं वो गुण और कर्म के विभागों को जानते हैं, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा उनका अपना निश्चय होता है, वे आसक्त नहीं होते।